तो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे लड़कों के कमेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी जो एज है वो निकलती जा रही है, शादी नहीं हो रही है। पैकेज भी वो अपना मेंशन करते हैं कई बार कि हम इतने अच्छे पैसे कमाते हैं, स्टिल जो लड़कियां ना वो हमें रिजेक्ट कर रही हैं और हमारी शादी नहीं हो रही है। कुछ ऐसे केस भी होते हैं जो कि लिखते हैं कि शायद हम इतने ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमा रहे, इस वजह से हमारी शादी नहीं हो रही। बट ज़्यादातर कमेंट जहाँ पे भी शादी की बात आती है, जहाँ पे कोई भी मेरा वीडियो ऐसा होता है जिसमें कुछ भी शादी का जिक्र किया होता है, तो सब लड़कों के कमेंट इसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है। और कमेंट पढ़ने के बाद ना अच्छे से पता चलता है मुझे कि लोग इस चीज़ को लेके कितने दुखी हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है। बट आज की जो रियलिटी है ना, वो पिछले कुछ सालों की जो रियलिटी थी उससे बहुत ज़्यादा अलग है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें बहुत सारे लॉयर्स हैं, और वो डाटा जो है ना वो मेरे पास आता रहता है कि डिवोर्स के जो रेट है ना वो आजकल कितने हाई हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले कुछ सालों से, तो अगर मैं आज की बात करूँ ना तो बहुत छोटी छोटी सी बातों पे डिवोर्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक लेडी ने बोला कि मेरा हस्बैंड जो है वो नहाने के बाद टॉवल जो है वो बेड पे रख देता है, मना करने के बाद भी वो ये आदत को नहीं छोड़ रहा है, तो मुझे डिवोर्स चाहिए। या मेरा हस्बैंड जो है वो अपने घर वालों से ज़्यादा बात करता है, इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए। या फिर मेरा हस्बैंड मेरे घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करता है, इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए। बड़े बड़े मैटर की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ जो कि फाइनेंसिस से रिलेटेड हैं या आपस की कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ट्रिवियल मैटर, बहुत ही छोटे छोटी चीज़ें हैं जो कि हम आज से 8-10 साल पहले तो सोच भी नहीं सकते थे कि उन चीज़ों को लेके डिवोर्सेस भी हो सकते हैं। लेकिन आज का जो ये टाइम है वो इतना चेंज हो चुका है कि जो लोग घर में रहते हैं, जो लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, या जिनका कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जो उनको कोर्ट में आजकल क्या चल रहा है वो बता सके, तो शायद उनको नहीं पता है कि आजकल कितनी छोटी छोटी सी चीज़ों के पीछे स्पेशली लड़कियां डिवोर्स मांग रही हैं। और इस चीज़ का जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे पर्सनली लगता है वो है सोशल मीडिया। पहले का टाइम ऐसे होता था, और मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ साल पहले अगर हम जाते हैं, 10-15 साल पहले चले जाओ, तो उस टाइम में ना जब पेरेंट्स शादी के लिए बात करते होते थे तो लड़के के ऊपर फोकस होता था कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो शरीफ हो, जो अच्छा हो, जिसमें कुछ गलत आदतें ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली आज का जो डायनेमिक्स है ना वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है, और लड़कियों के ऊपर ये बात आ रही है कि किसी तरीके से ऐसी लड़की मिल जाए जो कि शरीफ हो, जिसके अंदर संस्कार हो या वैल्यू सिस्टम उसका हो। अगर मैं वैल्यू सिस्टम की बात करूं तो वैल्यू सिस्टम जो लड़कियों का है वो डेफिनेटली हिल चुका है। और मैं यहाँ पे हर लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली एक क्लस्टर ऑफ लड़कियां हैं जिनका वैल्यू सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो कि कंटेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि फ्रूटफुल कंटेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, आज के टाइम में कुछ लड़कियों के लिए वो एक चेंजिंग रूम से ज़्यादा नहीं है। लड़कियां फेम के लिए और पैसों के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस करने को तैयार हैं। और जब कभी भी मैं थोड़ी बहुत देर के लिए शॉर्ट्स या रील्स देख लेती हूँ ना, तो मुझे खुद समझ में आना बंद हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। कुछ पैसों के लिए या फेम के लिए लड़कियां सारी लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। लड़कियों का जो फोकस है वो सारा का सारा मटेरियलिज्म की तरफ जाता जा रहा है। वापस मैं बात करती हूँ शादी के ऊपर। अब अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो इस चीज़ को लेकर उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है और वो कितने अनफॉर्चुनेट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं पता कि अगर आपकी शादी हो भी गई तो जिस लड़की से हुई है वो कौन से वाले क्लस्टर से बिलोंग करती है। और इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो आपके हिस्से में भी वो लड़की आ सकती है जो कि, जैसे कि मैंने बोला, कि जिसका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं जो 100% मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। और यही एक कारण है कि जब ऐसी लड़की से आप शादी कर लेते हो, मतलब ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता होता जब आप शादी कर रहे होते हो, बट अगर आपके हिस्से में ऐसी लड़की आ जाती है तो उसके बाद जितने सारे के किस्से हमें सुनाई देते हैं ना आजकल, कि कितनी ज़्यादा एलिमनी की डिमांड हो रही है, 2 दिन की शादी, 10 दिन की शादी, 1 महीने की शादी। तो ऐसे केस में ना आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस तो ये है कि जो वो डिमांड कर रही है वो उसको दे दो, लेकिन ऐसे केस में जो कुछ भी आपने अभी तक कमाया है वो सब कुछ चला जाएगा, और आपका कमाया हुआ ही नहीं, आपके पेरेंट्स का कमाया हुआ भी जा सकता है। दूसरी चॉइस है कि आप कोर्ट में सालों तक धक्के खाते रहो, और कई लोग जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट होती है, इमोशनली आप ड्रेन्ड हो जाते हो, पैसे भी आपके जाते हैं जब आप कोर्ट केस लड़ रहे होते हो, और 10-15 साल तक अगर कोर्ट केस चलता है तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि फैसला जो है वो किसके हक में होगा। और जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो लॉज हैं हमारे देश में वो अनफॉर्चुनेटली फीमेल को ही सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं वो लड़कियाँ जिनकी ज़िंदगी में
पैसों के अलावा किसी और चीज़ की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम शादी ना करें। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप शादी मत करो, दैट इज़ एंटायरली योर चॉइस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि शादी करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनकी शादी हो ही नहीं रही है। मतलब कि लड़कियाँ उनको रिजेक्ट कर दे रही हैं वट एवर फैक्टर्स की वजह से, वो उनको बेहतर पता होगा। बट ऐसे केसेस मेरे भी सुनने में बहुत आते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो बहुत सिलेक्टिव और बहुत चूज़ी हो रही हैं शादी करने के लिए। तो अगर आपके कोशिश करने के बाद भी, अगर आपके अच्छे पैसा कमाने के बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो रही है तो उस चीज़ में ना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसका मतलब कि अगर सपोज हम कुछ भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इतना रिस्क ले रहे हैं उस चीज़ में तो क्या हमें इतना रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी हिसाब से काम करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। तो आज के टाइम में जो ये शादी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर हम ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो को, तो रिस्क वाला जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी परसेंटेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है उसके बदले में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका ट्राई करने के बावजूद भी, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो अगर आपके ट्राई करने के बावजूद भी नहीं आपकी शादी हो रही है तो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लो, उसके पीछे फिर परेशान होना छोड़ दो। हो सकता है कि ऐसा हो कि वो एक आपके लिए ब्लेसिंग ही हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि आपकी शादी किस लड़की से होगी और जिस लड़की से होगी वो कैसी होगी। तो जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, काम करते रहो। काम करने के बाद अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर एक्सेप्ट करो, छोड़ दो, जो है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि कई बार ना भगवान हमें किसी गलत चीज़ से बचा रहा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।